नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के बारे में, जो हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण पर्वावलियों में से एक है। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। इस नवरात्रि के समय माता रानी की विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। चलिए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसे मनाने का क्या महत्व है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता दुर्गा जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय मां दुर्गा। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम अवश्य डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले समय में होने जा रहा है। उस दिन आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। उस उपाय को करके आपकी राशि के अनुसार हम आपको वह उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। चैत्र नवरात्रि का आयोजन हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में अर्थात पूर्णिमा के पूर्व 9 दिनों तक होता है। इस दौरान माता रानी के 9 विभिन्न स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस पर्व को देवी का जन्मोत्सव भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के वध के बाद उनके शरीर से उत्पन्न हुई 9 शक्तियों का निर्माण हुआ था। इन्हीं 9 शक्तियों का प्रतीक है चैत्र नवरात्रि। इसलिए इस दौरान माता रानी की विशेष पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि को मनाने के कई परंपरागत और धार्मिक उपाय हैं, जिन्हें करके हम माता रानी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने घर में एक कलश स्थापित करना चाहिए और प्रतिदिन उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे हमारे घर में शुद्धता और पवित्रता बनी रहती है। इसके अलावा हमें नव दुर्गा देवी के 9 स्वरूपों की क्रमिक पूजा करनी चाहिए। पहले 3 दिन कुमारी रूप की, फिर अगले 3 दिन गौरी रूप की और अंतिम 3 दिन सिद्धिदात्री रूप की पूजा करनी चाहिए। नवमी के दिन नव दुर्गा देवी की पूजा की जाती है और दशमी को विजयादशमी मनाई जाती है। इन पूजा विधियों के साथ साथ हमें कुछ अन्य उपाय भी करने चाहिए, जैसे अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर 5 प्रकार की मिठाइयां अर्पित करना, कन्याओं को भोजन कराना और भगवान शिव की उपासना करना। ये सभी उपाय माता रानी की कृपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं। लेकिन इन दिनों में कुछ चीजों से भी परहेज करना बहुत जरूरी है, जैसे मांसाहार और मद्यपान से दूर रहना और केवल सात्विक और शाकाहारी भोजन ग्रहण करना। साथ ही किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। चैत्र नवरात्रि क्यों मनाते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता रानी का जन्म नवरात्रि के समय ही हुआ था, इसीलिए इस समय उनकी विशेष पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के वध के बाद उनके शरीर से उत्पन्न हुई ऐसी 9 शक्तियां, जिनसे माता रानी का निर्माण हुआ, इसलिए नवरात्रि को देवी का जन्मोत्सव भी कहा जाता है। नवरात्रि पूजा विधि। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापित करने, भोग लगाने, हवन करने जैसे विभिन्न पूजा विधि का पालन किया जाता है। महारानी के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। पहले 3 दिन कुमारी रूप, फिर 3 दिन गौरी रूप और अंतिम 3 दिन सिद्धिदात्री रूप की पूजा होती है। नवमी के दिन नव दुर्गा देवी की पूजा की जाती है और दशमी को विजयादशमी मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि शुभ मुहूर्त। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा
तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 08 अप्रैल को देर रात 11:50 से शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन यानी 09 अप्रैल को संध्याकाल 08:30 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथिमान है, इसलिए 09 अप्रैल को घट स्थापना है। चैत्र नवरात्रि उपाय। चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर कुछ उपाय करके आप माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 1. नवरात्रि के दौरान अपने घर में कलश स्थापित करें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। घर में शुद्धता और पवित्रता बनाए रखें। 2. नव दुर्गा मंत्र का जाप करें और प्रतिदिन पीली साड़ी पहनकर देवी की आराधना करें। 3. कुमारी कन्याओं का सम्मान करें और उन्हें भोग लगाएं। इससे आपको देवी की विशेष कृपा मिलेगी। 4. चैत्र नवरात्रि में मांसाहार और मद्यपान से परहेज करें। सादा शाकाहारी भोजन ग्रहण करें। 5. प्रतिदिन किसी अनाथालय या गरीब बच्चों के संस्थान पर जाकर भोजन वितरित करें। 6. अंतिम दिन अर्थात विजयादशमी पर भंडारा कराकर गरीब और जरूरतमंदों को भोजन बांटें। इन उपायों को करके आप माता रानी की कृपा प्राप्त कर अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाने का प्रयास कर सकते हैं। नवरात्रि का यह पावन पर्व हमें सदैव ईश्वरीय शक्ति की उपासना करने और सद्गुणों को अंगीकार करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार मित्रों, चैत्र नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में किस प्रकार शांति, सुख और समृद्धि लाता है। यह पावन अवसर हमें माता रानी की शक्ति और कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करने का सुनहरा मौका देता है। उनकी उपासना करके हम अपने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप इस चैत्र नवरात्रि के दौरान उपर्युक्त उपायों को करें और पूरे विश्वास के साथ माता रानी से प्रार्थना करें। उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। साथ ही आपके परिवार और आसपास के लोगों का भी कल्याण होगा। मैं फिर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका धन्यवाद। जय माता दी। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।